इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि फिलॉसफी के बारे में कुछ बात हो। काफ़ी सोचने के बाद कई बार तो लगा कि पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। ये भी होता है ना कि कोई विषय अगर बहुत मुश्किल हो, जटिल हो, तो समाज उसके लिए तैयार है भी या नहीं, ये भी एक दुविधा होती है। पर फिर सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज की 1-2 घंटे की चर्चा के बाद या तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पर कुछ ना कुछ हो जाएगा आज की क्लास के बाद, क्लास क्या चर्चा के बाद। तो फिलॉसफी क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए मैं एक बहुत सुंदर कविता से बात शुरू करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शायद अपने नाम सुना हो उनका, बड़े प्रसिद्ध कवि थे, मेरे सबसे प्रिय कवियों में से एक है। जब मैं स्कूल में था तब से उनकी कविताएं मैं खूब मंच पर बोला करता था। तो उनकी एक कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, पर दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे हुए थे। खत्म हो गई, इतनी ही है। और अगर आप इस कविता को समझ पाए तो आप फिलोसफी समझने के लिए एकदम तैयार हैं। इस कविता का भाव ये है कि आप चाहे राम यानी कि धर्म के समर्थक हों, चाहे आप माओ यानी कि वामपंथ मार्क्सवाद के समर्थक हों, किसी भी विचारधारा, किसी भी दर्शन का समर्थक या विरोधी होने की पहली शर्त है कि पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा है तो दिमाग में विचार आएंगे, पेट खाली है तो सपना भी रोटी का आता है। भरे पेट हर चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलॉसफी भरे पेट लोगों का दर्शन है, जिनका पेट भर गया है, फुर्सत में उनका क्या है, शौक है। हो सकता है सही बात हो। तो समझने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी क्या है, जिसको हम भारत में दर्शन बोलते हैं, वो क्या है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको इस कविता से लिंक करूंगा कि इस कविता से बात शुरू करने का क्या प्रयोजन था। सामान्य भाषा में आपने जितनी बार फिलॉसफी शब्द सुना होगा, दर्शन शब्द सुना होगा, कहाँ सुना होगा? जैसे आपके आसपास कोई बहुत गहरी बात कर दे, आप घबरा जाएं, आप क्या बोलते होंगे? यार तो फिलोसफर है, यार तो दार्शनिक टाइप का आदमी है, ऐसे बोलते होंगे। कभी ऐसे बोलते होंगे, ज्यादा फिलोसफर ना बन, चुपचाप जी ले अपनी जिंदगी, क्या बेकार की बात कर रहा। लेकिन आपने कुछ चीजों पे गौर किया होगा। जैसे ये गौर किया होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं, आप बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें, फिर एमएससी, एमकॉम, एमए कर लेंगे, जैसे उसकी आगे बढ़ते हैं सबकी डिग्री सेम, एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी। ऐसा क्या होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब अंत में फिलोसफी हो जाते हैं? और एमफिल के बाद और आगे बढ़े तो पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। यानी हर विषय को पढ़ने के बाद अंत में आपको फिलोसफी में ही जाना है। और कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत भी फिलोसफी से हुई है। जो शुरू का मनुष्य था ना, बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था। मैं समझाऊंगा आपको कि वो इतिहास का कौन सा प्रसंग है जहां पर ऐसा हुआ। आप सोचिए, आज तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। आज तो हमारी मूल चिंता क्या है कि सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट पर लाइक आए कि नहीं आए। ये चिंता हमारी मूल चिंता है आजकल। उस जमाने की मूल चिंता ये थी कि आप पेड़ पे रहते हैं, अचानक तेज बरसात आ गई, ओले पड़ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। अचानक बाढ़ आ गई, क्यों आ गई? बरसात क्यों आ रही है? बहुत तेज आंधी तूफान क्यों आ गया? नींद क्यों आती है? उठते क्यों है? सूर्य कहां से आता है? चंद्रमा कहां से आता है? किसी को कुछ नहीं पता था। जिज्ञासा से भरे हुए लोग थे। सब लोग रोज सोते हैं, उठते हैं, एक दिन एक उठा ही नहीं। बदबू आने लगी थोड़ी देर के बाद, लोग उठा उठा के परेशान हैं। बाद में समझ में आया कि अच्छा भी शायद नहीं ही उठेगा, मर गया है। फिर एक दिन सपने में वो आदमी आ गया, अब वो परेशान कि तो मर गया था, फिर आ गया सपने के अंदर। ये क्या चल रहा है? किसी ने बुरा किया, अचानक उसके ऊपर एक पत्थर गिर गया, तो लोगों ने कहा अच्छा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। बहुत सारे ऐसा विश्लेषण, कल्पनाएं करते करते लोगों ने सोच सोच के बहुत सारी चीजें गढ़ी।
जिनको हम सामान्य भाषा में फिलॉसफी या दर्शन कह देते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। आज की चर्चा बहुत बेसिक चर्चा है, सिर्फ ये समझेंगे कि होता क्या है दर्शन, ताकि आप समझ सके कि इसमें आगे थोड़ा बहुत सीखने का मन आपका बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, दो शब्द हैं, एक